हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईआईटी जैम 2024 का जो प्रिपरेशन है वो कैसे किया जाए। ओके, तो हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और सारे जो मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज, उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप लोग वहाँ से रिसोर्सेज को डाउनलोड कर लो। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि वही रिसोर्सेज मतलब कंप्लीट है, मतलब बेस्ट है। ऐसे बहुत सारे बेस्ट है, बट अकॉर्डिंग टू मी जो बेस्ट है, जो मैंने रिफर किया था अपने टाइम पे, तो वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और मोस्टली जो भी नोट्स वगैरह किसी भी कोचिंग सेंटर के बनते हैं तो वो इन्हीं सारी बुक्स को मिला के ही बनते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग विच इज द रियल एनालिसिस। तो आपके सिलेबस में सबसे पहला जो है वो है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में आपको यहाँ पे दो टॉपिक मिलेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अगर देखा जाए तो एक सिंपल लॉजिक होता है कि हमें पहले इस चैप्टर को करना है फिर इस चैप्टर को करना है, बट मैं ऐसे नहीं आता। मेरा ये रहता है कि सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को करेंगे और फिर उसके बाद हम सीक्वेंस एंड सीरीज पे जाएंगे। बिकॉज अगर एक बार आपको फंक्शंस की नॉलेज हो गई है तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज को इजीली टैकल कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे भी वो सब डेरिवेटिव वगैरह आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। तो इसके लिए आपको एक तरह से फंक्शन को ही डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना है, तो आपको फंक्शन सबसे पहले आना चाहिए। तो इसको आप सेकंड पे रखो और इसको फर्स्ट पे रखो। तो सबसे पहले अपन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल करेंगे, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ। और मैं ये वीडियो ये मान के बना रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको मतलब सिलेबस की जीरो नॉलेज है। जिसको नॉलेज है, जिसने कुछ पढ़ा है पहले से नॉलेज है, तो वो उन चीज़ों को स्कीप करके डायरेक्ट अगले टॉपिक पे जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को पढ़ने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको बेसिक्स आने चाहिए कैलकुलस के। ठीक है, तो कैलकुलस का बेसिक जो है वो इसमें यहाँ तक है, यहाँ तक लिमिट कंटिन्यूटी से लेके एल हॉपिटल रूल तक जो है वो बेसिक्स कैलकुलस है। ठीक है, 11th-12th लेवल का कैलकुलस है। तो लिमिट के पहले आता है फंक्शंस के बारे में हमें जानना पड़ता है। तो मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि मोहित त्यागी सर के चैनल पे जाओ और उनके प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक कैलकुलस करके टॉपिक मिलेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते सर हमें वो प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है। बच्चों जाके एक बार खोजो तो सही, मैं आपको हाथ पकड़ा के वहां तक नहीं ले जा सकता। ठीक है, आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, थोड़ा सा सर्च करो, क्यों नहीं मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके बस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, तो आपको कैलकुलस जैसा प्लेलिस्ट मिलेगा जेई मेंस एंड एडवांस का। तो आपको यहाँ से देखो फंक्शन से स्टार्ट करना और नंबर से करते आना है। पहले आपने फंक्शंस कंप्लीट किया, देखो 187 वीडियो जब बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस है, 5-5 10-10 मिनट के वीडियोस है, बहुत सिंपल सिंपल वीडियोस हैं। तो ये आपका बेसिक क्लियर होगा। एटलीस्ट आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि वन वन ऑन टू क्या होता है। ठीक है, आपको लिमिट वगैरह करने से पहले, डेरिवेटिव करने से पहले, जो आपको सिर्फ एग्जाम में नहीं काम आएगा, आपको आगे भी काम आएगा। ठीक है, आपको एग्जाम का पढ़ के भूल नहीं जाना है। अगर आप एग्जाम का पढ़ के भूल जाओगे तो आप एमएससी में क्या करोगे। ठीक है, तो वहां तक आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। एमएससी में आप आईआईटी में पहुंच जाओगे तो आपको क्या लगता है कि आपको वो एकदम शुरू से पढ़ाएंगे। वो पहले से ही मान के चलते हैं कि आपको आधी नॉलेज है। ठीक है, तो आपका आधा नॉलेज है ऐसा मान के चलते तो आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि एमएससी में जाके फिर से शुरू से सब पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन से स्टार्ट करो, अच्छा खासा टाइम है, ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि सर हम इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट एक बार देख लेते हैं। 180 200 वीडियोस कौन देखेगा, 400 वीडियोस कौन देखेगा। अरे भाई 1-2 महीना आप बेसिक को दो तो सही, उसके बाद स्टार्टिंग में आप स्लो चलोगे, उसके बाद जैसे आपका बेसिक क्लियर होगा आप स्पीड अप कर लोगे। आपको एक पढ़ने की हैबिट भी हो जाएगी, आपका बेसिक भी क्लियर रहेगा, आपको चीज़ों को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम दो ना, अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 1 साल है, तो इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही छोटा सा सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है। अब तो वेक्टर कैलकुलस को निकाल भी दिया गया। मैं ये स्ट्रिक्टली इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का इंस्टाग्राम पे मैसेज और ईमेल आता है कि सर हम इसको ये टॉपिक नहीं करना चाहते, छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हो, करो ना, पढ़ना ही है ना। आपका बेसिक क्लियर नहीं, आप डायरेक्ट अगले पे जाना चाहते हो, फिर कुछ टाइम के बाद उनका ही कॉल आता है, सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व समझ नहीं आ रहा है। बच्चा कैसे समझ में आएगा, आपने बेसिक से नहीं क्लियर किया तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कैलकुलस का आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट कर देना है, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे यहाँ पे दो टॉपिक आपको दिखेगा, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन। तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन मत करना, डिफरेंशिएबिलिटी को करना। ठीक है, इसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिलेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिर्फ वो पार्ट करना जो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि 11th-12th में बहुत सारी चीज़ें थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हमें नहीं चाहिए। हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से सिर्फ इतना चाहिए, रोल्स थ्योरम चाहिए, मीन वैल्यू थ्योरम चाहिए। ठीक है, ये सब चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद
इंटीग्रेशन आएगा तो इंटीग्रेशन भी आप कर डेफिनेट इंटीग्रल आएगा तो आप डेफिनेट इंटीग्रल करना, इनडेफिनेट इंटीग्रल मत करना। बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हम डेफिनेट करें कि इनडेफिनेट करें। बच्चा हम डेफिनेट करेंगे ना, हमें डेफिनेट की जरूरत है। आप पहले एक बार सिलेबस पे गो थ्रू हो जाओ, मतलब आपको स्पून फीडिंग नहीं करा सकता कोई भी, ठीक है। तो इसलिए मैं एक फाइनल वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनो और प्लीज फॉलो करो। अगर आपने इतना फॉलो किया तो आपका एग्जाम पक्के से क्लियर होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। पर थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपका क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हम इसके आगे का जो टेलर सीरीज के आगे से, टेलर सीरीज से लेके यहाँ तक, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं, उसको अपन कवर करेंगे। कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो आपने मोहित त्यागी सर की वीडियो से यहाँ से लेके यहाँ तक कर लिया, उसको अपने हाथ से नोट्स बनाओ, लिख के शॉर्टकट बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो उसकी, ठीक है। एक बार आपने वो क्लियर कर लिया, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक करने के बाद आपको फंक्शंस की बेसिक नॉलेज हो जाएगी, तो हम जाएंगे सीक्वेंस सीरीज पे। इसको हम थोड़ा सा रुक के कवर करेंगे, टेलर सीरीज से आगे का जो है। तो हम सीक्वेंस सीरीज पे आ गए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक आपको पढ़नी है, एनपी पाली, बेस्ट बुक। इस बुक को ऐसे लिखा गया है कि आप इजीली समझ सकते हो, एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनफ क्वेश्चंस है आपके प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज में भी हैं और एक्स्ट्रा सॉल्व क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको उनको बारी बारी से करते आना है। अगर आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आपको सिर्फ एक एक पेज पढ़ के करते आना है, आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बट इसमें क्या है कि आपको पूरा का पूरा एनपी वैल्यू ऑब्वियसली नहीं पढ़ना है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो उसमें आपका चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 नहीं पढ़ना है। बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, तो मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। चैप्टर 2 नहीं पढ़ना है, चैप्टर 3 पढ़ लेना, चैप्टर 4 पढ़ लेना है, चैप्टर 5 पढ़ लेना है। देखो, लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव, ये सब आप करके आए मोहित त्यागी सर के वीडियो से। तो मोहित त्यागी सर के वीडियोस में आपने ऑलरेडी ये सब पढ़ा है, बट उसका जो डेफिनेशन वाइज है वो यहाँ पे मिलेगा, जो एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन होता है। बिकॉज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन 11 12 में तो था नहीं, तो कॉन्सेप्ट वही है, बट खाली डिफाइन करने का तरीका अलग है। तो आप ये दोनों भी यहाँ से पढ़ोगे, 6th एंड 7th में यहाँ से पढ़ोगे, और सारे के सारे क्वेश्चन करना है। ओके, 8वां चैप्टर हमें नहीं करना है, इसको छोड़ देना। उसके बाद 9 चैप्टर हमें करना है, बिकॉज रिमान इंटीग्रेशन सिलेबस में है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो रिमान इंटीग्रेशन मतलब रिमान इंटीग्रेशन नहीं है एग्जैक्टली, आपका डेफिनेट इंटीग्रल ही आता है क्वेश्चन, जो आपको मोहित त्यागी सर की वीडियोस में इजीली मिल जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल एंड प्रॉपर्टी अराउंड 86 87 वीडियो पूरा का पूरा कर डालो, और यहाँ से रिमान इंटीग्रेशन का सिर्फ बेसिक बेसिक चीज कर डालो। बहुत घुस के रिमान इंटीग्रेशन को मत पढ़ना, ऊपर ऊपर से रिमान इंटीग्रेशन पढ़ डालो, क्या होता है, ठीक है। तो रिमान इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले आपको डेफिनेट इंटीग्रल आना चाहिए। तो सबसे पहले ये डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट कर लेना, तभी जाके इस रिमान इंटीग्रेशन को टच करना। ओके, सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन ये आपको नहीं करना है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको नहीं करना है। बीटा गामा फंक्शन आप एक बार देख लेना डेफिनेट इंटीग्रल करने के बाद, क्योंकि कभी कभार बीटा गामा फंक्शन से भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। डेफिनेशन डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन एक कर लेना है आपको, फिर मैक्सिमम इनवा कर लेना है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म कर लेना है। तो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में बता दिया है। और ये बहुत ही इजी चीजें हैं, ठीक है, आप खुद भी पढ़ के एक बार सीख सकोगे। आपके पास इंटरनेट है, नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो, टॉपिक पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन होता है कि सर हमें कोचिंग जाना चाहिए कि नहीं, नहीं जाना चाहिए। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो इजिली हो जाएगा, बहुत सिंपल है, आप एक बार स्टार्ट तो करो। ओके, तो आई थिंक मैंने ये बता दिया आपको। उसके बाद जो आपका दिख रहा है टेलर सीरीज वगैरह, ये आपका यहीं पे कवर हो जाएगा, ठीक है। इजी मतलब एनपी वाली में आपका ये टेलर सीरीज वगैरह आपका कवर हो जाएगा, तो उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। स्टिल अगर वहाँ पे ना भी समझ में आए तो आप टेलर सीरीज डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करो, कोई भी 1 घंटे का वीडियो आप देख लोगे तो पूरा का पूरा टेलर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना होता है, ठीक है। थोड़ा सा अपना भी लॉजिक लगाओ कि क्या हो सकता है, सिलेबस में जो है उतना ही पढ़ना है। तो एक बार सिलेबस तो देखो, बच्चे सिलेबस देखते नहीं है, बस डायरेक्ट रील एनालिसिस देख लेते हैं, सर रील एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना आप बताओ। मैं क्यों बताऊं, सिलेबस आपके सामने है ना। तो इतना डिटेल में थोड़ी ना कोई बता पाएगा कि 5वें पेज का चौथा लाइन पढ़ना है, चौथे पांचवा लाइन नहीं पढ़ना, छठवां लाइन पढ़ना है, इतना नहीं बता पाएगा ना कोई। तो आपको भी थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज इस तरह के बहुत सारे मेल मेरे को रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे थोड़ा सा सोचे कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा सा सोचो कि आप पूछ क्या रहे हो एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक रियल एनालिसिस का पार्ट हो गया, जो कि अच्छा खासा वेटेज रखता है एग्जाम में, मैं आपको बता दूं। उसके बाद हम चलते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। तो ये इसमें आपका 3 टॉपिक है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस,
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल आप तभी कर पाओगे जब आपको फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल क्लियर रहेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रहेगा। बेसिकली इसमें सेम चीज है, लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फंक्शन को पहले स्ट्रॉन्ग करो, क्लियर करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक को लेते हैं कि इसके लिए कौन सा बुक पढ़ना है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एंड द इंटीग्रल कैलकुलस, इन दोनों को उठा लेते हैं। और इंटीग्रल कैलकुलस करने के लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रल आना चाहिए, तो वो आपको मोहित त्यागेसर की वीडियो से करना है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है यहाँ से प्लेलिस्ट से, ठीक है। क्योंकि इसमें डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ द ऑर्डर, एरिया वगैरह है, तो पहले आपको डेफिनेट इंटीग्रल तो आना चाहिए, तब ना आप एरिया निकाल पाओगे, डबल इंटीग्रल ले पाओगे। आपको सिंगल इंटीग्रल नहीं आएगा तो आप डबल इंटीग्रल कहाँ से करोगे। तो सबसे पहले आप वो करना है, उसके बाद हम चलते हैं बुक कौन सा फॉलो करना है। तो आपको ये वाला बुक फॉलो करना है जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये है जेम्स स्टेवर्ट, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस बाय जेम्स स्टेवर्ट। बेस्ट बुक है, बेस्ट में बेस्ट बुक है। कौन सा चैप्टर करना है वो भी मैं बता देता हूँ डिटेल में। कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर इन चैप्टर्स में है तो आप छोड़ देना सिलेबस को देखने के बाद। देखो पार्शियल डेरिवेटिव जो आपका चैप्टर नंबर 14 है, उसमें आपको देखो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेंजेंट प्लेन आपको छोड़ देना है, चेन रूल आपको कर लेना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कर लेना है, ग्रेडियंट वेक्टर कर लेना है, मैक्सिमा मिनिमा कर लेना है, लैग्रांजे मल्टीप्लायर छोड़ देना है। अब कुछ बच्चे अगर मैं नहीं बताता तो ये भी पूछते सर क्या लैग्रांजे मल्टीप्लायर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बच्चा आप सिलेबस में जाकर देखो तो सही, कहीं लैग्रांजे मल्टीप्लायर इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ना है उसको। तो थोड़ा सा ऐसे सोचो ना यार। तो ये आपका चैप्टर नंबर 14 से आपका फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पूरा क्लियर हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती हो, डायरेक्टली इंटरनेट पे सर्च करो, मतलब इनफाइनेट वीडियोस आपको मिल जाएंगे यार, बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं लोगों ने इन सब चीजों पे। तो आपको इजिली मिल जाएगा, कौन सा जो अच्छा लगता है उसको पिकअप करो। 4-5 वीडियो देखोगे तो आपको छठा तो बिल्कुल पसंद आ जाएगा ना, उसके बाद तो उसको पिकअप करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। नाउ इंटीग्रल के लिए आपको ये वाला चैप्टर नंबर 15 करना है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल के लिए। तो इसको आप पूरा ही कर डालो, पूरा का पूरा आपके सिलेबस में है, और अच्छे से आपका कवर हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो बुक मैं रिकमेंड करूंगा वो है एसएल रोज, बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है। आपको एमएससी में भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो ये आपको बुक इसी बुक से पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, 4 चैप्टर आपको यहाँ से करने हैं, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मुश्किल से आपको 100-150 पेज यहाँ से पढ़ने हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन पे आना है। तो सबसे पहले आप खुद का नोट्स बनाओ, अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स बनाओ। अगर आप एक एक टॉपिक को एक एक महीना भी दोगे ना, तो भी आप आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। एक महीना एक टॉपिक के लिए बहुत होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा। इसमें दो चीजें हैं, मैट्राइसेस एंड इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। तो मैट्राइसेस और फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का सिलेबस ये है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक रिकमेंड करूंगा मैं, सॉम्स पब्लिकेशन, और कुछ पढ़ने की जरूरत। तो आपको इसमें से चैप्टर 1 से लेके 8 तक तो पूरा ही कर लेना है, ठीक है। और हाँ, कुछ चीजें आपको छोड़ देनी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। इनर प्रोडक्ट स्पेस आपको नहीं है तो आपको ये चैप्टर नंबर 7 छोड़ देना है, ठीक है। नहीं है तो नहीं है, बात खत्म, छोड़ देना, बाकी सब आप कर लो, सॉरी। तो बाकी सब आप कर लो, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें, इनफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप इजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट कर लेना है। डायगोनलाइजेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ आइगन वैल्यूज करना है। देखो आपको कहीं भी इसमें डायगोनलाइजेशन नहीं लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर लिखा हुआ है, तो इसमें से जाके सिर्फ वही पोर्शन करना है। तो आपको देखो डायगोनलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो आपको चैप्टर 1 करना है, मतलब 9.1, 9.2 करना है, 9.3 करना है, फिर 9.4 आपको छोड़ देना है। डायगोनलाइजेशन क्या होता है, इसमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर वाला चीज कर लेना है। फिर यहाँ पे भी कंप्यूटिंग आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर है, ठीक है। फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ये वाला कर लेना है। इतना आपने कर लिया, वेक्टर स्पेस आपका कंप्लीट, मैट्रिसेस एंड वेक्टर स्पेस कंप्लीट, इनफ है, बहुत है, इतना इससे ज्यादा नहीं आएगा आपको। लास्ट आपका जो टॉपिक होता है वो है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी मतलब मेरा भी वीक सब्जेक्ट रहा है, एक वीक टॉपिक रहा है, बट स्टिल जो बुक इसके लिए रिफर करना है आपको वो है गैलियन, जोसेफ गैलियन। अब यहाँ पे मैंने 7th एडिशन लिया है, कवर लगाया है, और मैंने लिंक भी उसका ही दिया है। बट कुछ लोग 5th भी रिफर करते हैं, कुछ लोग 4th भी रिफर करते हैं, तो आप कोई भी एडिशन रिफर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 7th वाले में ही जैम का रिलेटेड का सिलेबस लिखा हुआ है। खाली यही डिफरेंस होता है कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा एडअप होती है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा निकाल दी होती है, बाकी बुक सेम ही रहता है, ठीक है। तो
ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे मैंने आपको कवर कर दिया है। सारे के सारे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसा कि पैटर्न मैंने बनाया है उसी पैटर्न से आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है मैं बता दूं आपको। आपको स्टार्टिंग करना है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में सबसे पहला टारगेट रहेगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए आपको क्या करना है, मोहित त्यागी सर के वीडियो से जाना है। कोई भी टॉपिक अगर उसमें दिखे कि ये वाला प्लेलिस्ट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, अपना सिलेबस देखो क्या वो टॉपिक उसमें है तो पढ़ो, नहीं हो तो मत पढ़ो। एक बार आपने एल हॉस्पिटल रूल तक कर लिया तो आपको कहाँ जाना है, सीक्वेंस सीरीज पे जाना है। फिर उसको एनपी वाली से पूरा का पूरा कवर करना है। कौन से चैप्टर करने कौन से नहीं करने मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद लास्ट में आपका टेलर सीरीज टेलर थ्योरम बचता है, तो आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे मिल जाएगा। कोई भी 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो आप लोग देख लोगे, आप लोग इजिली कवर कर लोगे। 1-2 घंटे की बात है और कुछ नहीं है। ओके, बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं उससे, बट हाँ आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपका फंक्शन वन वेरिएबल स्ट्रांग होना चाहिए और डेफिनेट इंटीग्रल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप ये स्टार्ट कर पाओगे, अदरवाइज ये स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल आपको कहाँ से करना है, मोहित त्यागी सर के वीडियो से करना है। और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल आपको कहाँ से करना है, मोहित त्यागी सर के वीडियो से करना है। जैसे आपका कंप्लीट हुआ, आपको जेम्स स्टुअर्ट की बुक पे आनी है। जेम्स स्टुअर्ट की बुक पे आने के बाद आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने को मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है। और इंटीग्रल के लिए भी आपको बता दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे आओगे उसके बाद आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में एल रोस है, इसको स्टार्ट करोगे आप। इसमें क्या क्या करना है मैंने आपको पूरा का पूरा थ्योरी यहाँ पे बता दिया है कि थ्योरी आपको कहाँ से करना है। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा एक ही बुक करना है, कौन सा चैप्टर करना है, क्या क्या करना है, सब कुछ इसमें से मैंने कवर कर दिया है। लास्ट में ग्रुप थ्योरी, और ये भी मैंने आपको आई थिंक कवर कर दिया है, ठीक है। इस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है। तो आप देख सकते हो कि टोटल कितने टॉपिक हैं। अगर हम देखें तो रियल एनालिसिस में है 2, इसमें है मल्टी वेरिएबल में है 3, और इसमें है फिर आता है इसमें 4 5, और टोटल 6 टॉपिक है आपका। 6 टॉपिक है, अगर आप एक एक महीने में भी एक टॉपिक करोगे तो भी 6 महीने में हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, आपका बहुत सारा टाइम रिवीजन के लिए बच जाएगा। तो इतना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है कि मैं सर ये वाला छोड़ देता हूँ डायरेक्टली यहाँ से शुरू करता हूँ तो मेरा टाइम बचेगा। कुछ नहीं बचेगा बेटा, आपको समझ में ही नहीं आएगा तो आप फिर से कंफ्यूज हो। जो चीजें आप 10 मिनट में कर सकते हो बेसिक समझने के बाद, बिना बेसिक से समझे हुआ ही आपको 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। तो आप टाइम उतना ही दे रहे हो घुमा फिरा के। तो मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि ये प्लेलिस्ट बेसिक करो। जिसने भी नहीं किया, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, आगे से स्टार्ट करो। जिसने नहीं किया है प्लीज ये बेसिक को क्लियर करो कुछ भी करके, ठीक है। इसके बाद आप पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करो, ठीक है। पीवाईक्यूज मतलब ऐसा नहीं कि एक ही साथ सब कुछ करना है, आप एक एक टॉपिक करते जाओ फिर उसका पीवाईक्यूज उठा के सॉल्व करते जाओ। क्योंकि पीवाईक्यूज को सॉल्व करना भी एक मतलब काइंड ऑफ कला है, उसके लिए भी थोड़ा सा मेहनत लगता है। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी पढ़ लिया तो आपका एमसीक्यू सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होता है कि एमसीक्यूज में कैसे सोचना है, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, ताकि जल्दी सॉल्व कर सकूं मैं। तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करते करते बहुत सारे लॉजिक आएंगे, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आप खुद ही बनाना स्टार्ट करोगे। और जिस दिन आपने वो खुद बनाना स्टार्ट कर दिया, समझ जाओ कि आपने एक्चुअली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो या फिर ईमेल भी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।